दोस्तों नमस्कार, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विज्ञापन के साथ, एक बम्पर वैकेंसी के साथ। तो दोस्तों मैं हूँ आसिफ पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाल इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दारोगा भर्ती 2023 का जो भी वैकेंसी है वो प्रकाशित हो चुका है। तो आज हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसका जो भी आपका है कितने पद रिक्त है, इसका आरक्षण कोटा क्या सिस्टम है, क्या ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं कि नहीं, इसका जो भी मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं बिहार दारोगा भर्ती 2023 जो है, इसका जो विज्ञापन आ चुका है। आपका कौन सा पोस्ट के लिए आया है? पुलिस सब इंस्पेक्टर। आपका पुलिस अवर निरीक्षक का जो पोस्ट है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का आपका ये पद प्रकाशित हो चुका है। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे आपका पद कितना है। तो दोस्तों 1275 इसमें कुल रिक्त पद है, ठीक है। तो आरक्षण कोटे का हम लोग बात करेंगे। आरक्षण कोटा कौन इसमें कितना है? तो दोस्तों आरक्षण कोटा में जितने जो 1275 है, इनमें से एसटी के लिए आपका 275 एसटी में है। उनमें से दोस्तों आपका जो महिला है, महिला के लिए आपका 35% जो आरक्षण मिला है, आप इसको देख लीजिए, 35% आरक्षण है महिला के लिए। तो इसमें जो एसटी का सीट है दोस्तों आपका 66 है। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के जो भी आपका पोता पोती जो भी आपका है, उनके लिए इसमें आपका टोटल 4 है। उनमें से आपका महिला के लिए 4 में से आपका एक महिला के लिए आरक्षित है। दोस्तों इसी तरह से आपको मैं बता दे रहा हूं, ये जो एससी का जो सीट है दोस्तों, एससी में आपका 16 सीट है। 16 में से आपका जो आपका यहाँ फिर महिला के लिए आपका 4 सीट है। दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी में आपका नील है, आपका नहीं है, यहाँ पे आपका पोस्ट नहीं है। बीसी 1 का दोस्तों हम लोग बात करते हैं। बीसी 1 में जो पोस्ट है 238 है। उनमें बीसी महिलाओं के लिए आपका बीसी 2 में जो महिला आते हैं उनके लिए 75 है। और जो आपका स्वतंत्रता सेनानी के जो पुत्र है, पिता जो पोता है, तो इन लोग के लिए आपका कितना है? आपका 4 है, उनमें से एक महिला के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं दोस्तों बीसी 2 का। जो बीसी 2 में है, टोटल बीसी 2 का जो सीट है आपका 107 है दोस्तों। उनमें से दोस्तों ये बीसी 2 का जो है महिला के लिए आपका 36 पोस्ट खाली है। इनमें से आपका स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती जो भी आते हैं, इनमें इसके लिए 3 सीटें, उनमें से महिला के लिए एक आरक्षित है। पिछड़े वर्ग का बात करें दोस्तों, अगर पिछड़ा वर्ग जो पिछड़े वर्ग की जो महिला की बात करें दोस्तों, इसमें सिर्फ महिला के लिए हम लोग का कितना है? 82 है। इनमें सभी में आपका नील है, ठीक है। तो ये पिछड़ा वर्ग की जो महिला है, इसमें 82 पोस्ट दिया गया है। तो दोस्तों अनारक्षित में आपका टोटल कितना है? अनारक्षित जो आपका जनरल सीट है उनमें 441 सीट है। इनमें से महिला का जो है आपका 153 आपका महिला के लिए है। इनमें से स्वतंत्रता सेनानी की जो आपका पोता पोती जो भी है, इसमें जो आएंगे इसका टोटल 9 है। इनमें से आपका 3 महिला में है, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस जो कमजोर वर्ग में आते हैं 111 सीट है। उनमें से महिला का 34 है। और इसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जो है, इन लोग के टोटल आपका 2 सीट है। तो दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए आपका 5 सीट है। ये 5 सीट हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आवेदन जो हम लोग करेंगे, ये कैसे आवेदन होगा? ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो दोस्तों ये जो आवेदन होगा ये ऑनलाइन कोर्सेस इसका होगा। ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से ही ये अप्लाई होगा। दोस्तों इसका साइट कौन सा साइट से अप्लाई होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका www.bpssc.bih.nic.in पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आवेदन का जो प्रोसेस है वो हम लोग ऑनलाइन करेंगे। तो आवेदन कब से स्टार्ट होगा? तो दोस्तों आवेदन का जो तिथि है आपका 5/10/2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं इसका जो भी कौन भर सकता है, जिसका उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो दोस्तों उम्र सीमा की गणना जो है आपका 1/8/2023 को न्यूनतम उसका एज कितना होना चाहिए, आपका 20 वर्ष होना चाहिए। 20 वर्ष अगर नहीं होता है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आवेदन कौन कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ के नागरिक, क्या बिहार के ही जितने कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बिहार के साथ साथ आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको जो भी जनरल सीट में फाइट करना होगा, आपका जो आरक्षित जो सीट है उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये आपका ये जान जाइए। तो शैक्षणिक योग्यता हम लोग जो भी आपका देखेंगे दोस्तों, आपका पढ़ाई कितना होना चाहिए, आपका जो भी डिग्री है वो आपका कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो डिग्री है वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी हो, चाहे स्नातक आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो उम्र की गणना होगा वो कौन सा आपका प्रमाण पत्र में होगा। तो आपका जो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है या मैट्रिक से समकक्ष जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसके आधार पे आपका वो आपका जो मैट्रिक का ये है उससे आपका एज गणना होगा कि आपका 20 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ तो आपका हो गया सिर्फ हम लोग अप्लाई करने के लिए कोर्सेज। अब आते हैं दोस्तों हम लोग का जो भी इसमें चूंकि आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है इसीलिए इसका हाइट वेट सब रहेगा। तो दोस्तों शारीरिक मापदंड जो है हम लोग का वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो जनरल का है, ठीक है, आपका अनारक्षित वर्ग की जो है उसका हाइट कम से कम आपका 65 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और उसका सीना का जो चौड़ाई है आपका जनरल और ओबीसी के लिए आपका सीना बिना फुला करके आपका नॉर्मल में 81 होना चाहिए और आपका जो भी आपको फुला करके जो भी आपका ये करके वो कितना होना चाहिए, वो 86 होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी एसटी और एससी की जो ऊंचाई है वो कितना होना चाहिए। वो दोस्तों क्या है 160 आपका होना चाहिए, हाइट आपका 160 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो सीना जो बिना फुला करके जो करना है वो आपका 70 आपका 9 होना चाहिए और फुला करके 84 होना चाहिए। ये सिर्फ एसटी और एससी के लिए है दोस्तों। अभी इसे महिलाओं के लिए जो है महिला की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो आपका कितना है 155 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, सिर्फ आपका हाइट होना चाहिए, इसमें आपका फिर कुछ और नहीं है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें दोस्तों कि परीक्षा शुल्क इसमें कितना लगेगा, तो अब मैं बता दूं इसका जो परीक्षा शुल्क है जनरल BC1 EWS या जो बाहर स्टेट से है, आप समझे बात को, जो झारखंड सॉरी आप जो बिहार से नहीं है वो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी आपको 700 रुपया आपको ऑनलाइन फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो लगेगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और एसटी एससी या राज्य की जो महिला है या थर्ड जेंडर है तो आपको कितना लगे 400 रुपया आपको पे करना होगा दोस्तों, ये आप भली बात ही समझ लीजिए। अब आते हैं दोस्तों ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब आते हैं आपका वजन कितना होना चाहिए। तो आपका न्यूनतम मिनिमम आपका 48 किलो होना चाहिए। अगर 48 किलो से आप नीचे आ रहे हैं तो आप छठा चलिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आप जान जाइए, अगर नहीं आपका हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं, ये तक हम लोग ओके हो चुका है। अब इसका जो नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो कैसे होगा। तो दोस्तों नियुक्ति का जो प्रक्रिया है आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका लिखित, आप देखिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। आपका जो इसका जो नियुक्त प्रक्रिया होगी वो आपका 2 चरण में लिया जाएगा। एक है आपका प्रारंभिक चरण और उसका दूसरा है मुख्य परीक्षा। आपका प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो 200 अंक का लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका ये क्या होगा 200 अंक का लिया जाएगा। उसमें एग्जाम आपका क्वेश्चन कितना रहेगा 100 आपका क्वेश्चन रहेगा और 100 में से मतलब पर क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। और आपका ये जो एग्जाम होगा आपका कितना टाइम के लिए होगा, ये 2 घंटा। आपकी जो प्रारंभिक एग्जाम है वो आपका 2 घंटा के लिए किया जाएगा दोस्तों।
द्वितीय चरण का जो भी एग्जाम होगा वो आपका क्या होगा, आपका वो भी 200 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। उनमें से आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका क्या होगा, एक प्रश्न का 2 नंबर होगा। आपका समय भी 2 घंटा रहेगा, 2 घंटा में आपको कंप्लीट करना है। इसमें मिनिमम आपको 30% आपको पास करना, मतलब पास करना होगा। 30% अगर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि 30% से अधिक लाए। दोस्तों ये दोनों में नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, इसीलिए आप भली भांति समझेंगे और तैयारी करेंगे। दोस्तों ये आपका चरण, द्वितीय चरण होने के बाद आपका तृतीय चरण में आपका क्या है, आपका फिर आपका फिजिकल, आपका जो ये है वो आपका दौड़ होगा। दौड़ में पुरुष वर्ग के लिए आपका 1 मील का दौड़ है, आपको 1 मील आपको दौड़ कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी महिला वर्ग है उसको 1 किलोमीटर उसको कंप्लीट करना होगा। ऊंची कूद की बात करें दोस्तों, आपको 4 फीट, आपको कम से कम मिनिमम 4 फीट आपको ऊंची फीट करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं, इसीलिए 4 फीट से अधिक तैयारी करें। और महिलाओं के लिए आपका 3 फीट है। उसके बाद दोस्तों लंबी कूद की अगर बात करें तो लंबी कूद जो है आपका 12 फीट होना चाहिए मिनिमम। और आपका महिलाओं के लिए आपका कितना होना चाहिए, ये आपका 9 फीट होना चाहिए। गोला फेंकने वाला दोस्तों पुरुष वर्ग के लिए आपका कितना है, आपका 16 फीट है। और महिला वर्ग के लिए आपका 10 फीट है। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब पास करने के बाद ये आपका सब मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो भी आपका नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। तो दोस्तों आप ये सब समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप सब भली भांति समझे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।